डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर एनसीएल भर्ती 2023 से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि आपकी वैकेंसी, आपके सफलता, आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज के इस सेशन में हमने टोटल 25 चुनिंदा प्रश्नों को, जो कि जीएस के प्रश्न हैं, जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं, जिनको हमने चुन कर लिया है। आप इस स्लाइड में बने रहें और 25 प्रश्नों को देखें। हो सकता है कि यह प्रश्न आपके जीवन में, आपके लक्ष्य के उद्देश्य हेतु एक निर्धारक का काम करें। तो आज के इस स्लाइड का जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि जल में तैरना न्यूटन के कौन सी गति का कारण है? तो न्यूटन के तृतीय गति का कारण है कि जब हम जल पर बल लगाते हैं तो जल भी हम पर बल लगाता है, इसलिए हम जल पे तैर पाते हैं, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न संख्या 2 है। क्या कहता है कि कृष्णा छिद्र यानी जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने प्रतिपादित किया? ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स जो है आपका, ज्योति फ्लक्स आपका ल्यूमेन का आपका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? ल्यूमेन का मात्रक है। तो अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर हमेशा वास्तविक, और जब प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा तो वह कैसा होता है? उल्टा। अगर प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। एक बात याद रखिएगा, कहीं भी प्रतिबिंब वास्तविक बना तो हमेशा उल्टा होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी बना तो हमेशा सीधा होगा, जो कि मानव आंख की रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले पदार्थ की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के माध्यम से आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है कि कितना प्रकाश आंख में भेजना है, कितना प्रकाश नहीं भेजना है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर जाती हैं तब केवल किससे परिवर्त प्रभावित होंगे? तो तरंगदैर्घ्य तथा वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग तथा वेग। पानी में डूबी एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश की अपवर्तन समवृत्ति के कारण वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उससे बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जब दो समांतर दर्पण रखे जाएं तो उनके बीच अनंत प्रतिबिंब आपका बनता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है कि सागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र। किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 12वां है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होती है? तो 60 से 70% भाग जो ऊर्जा का होता है वह प्रकाश में क्या होता है? परिवर्तित होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? तो धूप से बचने के लिए सफेद और नीचे कैसा होना चाहिए? काला। ऊपर में सफेद जो कि उष्मा का उत्सर्जक कम होता है, जिससे हमें गर्मी या धूप क्या होती है? कम लगती है। और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। और अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है? तो जो ध्रुवण की प्रक्रिया है, प्रकाश के ध्रुवण की प्रक्रिया जो है वह ध्वनि में घटित नहीं होती, दोनों में घटित नहीं होती है। 15वां है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6, 1/6वां भाग, यानी 1 का 6वां भाग वहां पे चंद्रमा पर आपके मौजूद है। अगला है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था? तो एस चंद्रशेखर। देखिए एस चंद्रशेखर का नाम दूसरी बार आया, तो ये भी याद रखेंगे इनके नाम से कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम जो वैज्ञानिक ने दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? तो आपकी जो मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो अनुभूति होती है वह कितनी होती है? आपकी
20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है ध्वनि कंपन में मनुष्य के। कुजिल नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे किरणें का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? उसमें बाह्य सेमीकंडक्टर आपका बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो उसका बाह्य सेमीकंडक्टर आपका बनता है। 20वां प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी प्रकाशी का। दूरदर्शी एक यंत्र है जिससे दूर का वस्तुओं को देखने का उपयोग में लाया जाता है। 21वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, अनि से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और इसका उल्टा दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। और 22वां प्रश्न है आपका कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 23वां प्रश्न है कि चश्मा में प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहनने रखना चाहिए? तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते समय उन्हें चश्मा अपना पहने रखना चाहिए। 24वां प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधों द्वारा क्या होता है? तो तीव्र अवशोषक होता है। नीला और लाल रंग का पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है, यानी उसको उसके अंदर अवशोषित किया जाता है। इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है कहता है किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह से रोजाना आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। धन्यवाद।